नमस्कार साथियों, बोहरा जैविक फार्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि गेहूं की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। यह जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं, यह DBW 187 जिसे कर्ण वंदना के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छा उत्पादन इसका आता है। और यह लगभग 38 से 40 दिन के करीब हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छा फुटाव आ रखा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है फ़िलहाल। और इसकी सिंचाई के लिए भी हमने इसमें मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग कर रखा है, क्योंकि यहाँ वैसे भी रेतीली मिट्टी है। साथियों, गेहूं में जितना फुटाव होना होता है वह लगभग 50 दिन के आसपास तक हो जाता है। उसके बाद उसके कल्लों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो आप इस समय विशेष ध्यान रखें। एक तो समय पर पानी का प्रबंध ज़रूर करें। जब आपका गेहूं 22 से 25 दिन के आसपास हो जाए तो उसमें पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, आपके पास जो भी जैसी भी व्यवस्था है। और किसी भी फसल के लिए मेजर न्यूट्रिशन में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके अलावा आपका कॉपर, आयरन, जिंक है। यह मेजर न्यूट्रिशन में आते हैं। बाकी के न्यूट्रिशन की भी पौधे को आवश्यकता होती है, लेकिन पौधा खुद भी मिट्टी के द्वारा कुछ % अपने न्यूट्रिशन को ग्रहण कर लेता है। और जो भी किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो जैविक तरीके से आप न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए आप जीवामृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जीवामृत के अलावा आप सरसों की खली है, तिल की खली है, मूंगफली की है, अरंड की है, यानी कि आपके एरिया में जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो उस खली का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको 200 लीटर पानी या अगर वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उस 200 लीटर के ड्रम में आपको लगभग 5 से 7 किलो खली को मिक्स कीजिए और उसको लगभग 7 से 10 दिन लग जाएंगे तैयार होने में। और उसका आप अगर आपको स्प्रे करना है तो आप 25 से 30% उसका घोल बनाकर किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर पानी के साथ देना है तो भी आप पानी के साथ उसको चला सकते हैं। इसके आपके पौधे की न्यूट्रिशन की पूर्ति काफ़ी हद तक हो जाती है। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहती है तो आप 25 से 30 किलो सरसों की खली का पाउडर सा बना लें, जैसे कि आप यूरिया का छिड़काव करते हैं इस तरह उसका खेत में छिड़काव करें। और उसके बाद खेत में हल्की सिंचाई का प्रयोग ज़रूर करें। अगर पहले से अच्छी नमी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। और आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और सल्फ़र की पूर्ति के लिए आप 20 लीटर ताज़ा पानी लें और उसमें आप 5 लीटर 10 दिन पुरानी खट्टी छाछ अगर मिलती है तो वह भी बहुत अच्छी है। और उसमें 100 ग्राम कॉपर यानी तांबा आपको लेना है और 100 ग्राम लोहा जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें आप लोहे का कोई भी आइटम, कोई कील है या सरिया वगैरह है, कुछ भी हो आपके पास उपलब्ध हो, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और 5 लीटर उसमें आपको गौमूत्र मिक्स करना है। इससे आपकी इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और इस सभी सामग्री को आप एक बार डंडे से हिलाकर 10 से 15 दिन के लिए आप किसी जगह पर स्टोर कर सकते हैं। और लगभग तैयार होने के बाद इसकी मात्रा प्रति टंकी 15 लीटर की टंकी में आप 10 से 15-20% तक आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपके अधिकतर न्यूट्रिशन की पूर्ति आपकी हो जाएगी। और जो भी किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं वह NPK की पूर्ति के लिए 2.5 किलो यूरिया और 2.5 किलो DAP और 300 ग्राम जिंक लगभग 21% वाली आप ले सकते हैं। और उन सभी का आप घोल बनाकर आप किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, जो आपके एक बैग यूरिया के बराबर काम करेगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा, आपका एक तो खेत आपका बिल्कुल केमिकल रहित रहेगा, मिट्टी में कोई भी किसी प्रकार का रसायन नहीं जाएगा। इसमें आपको फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। और काफ़ी किसान साथी केवल यूरिया और DAP के पीछे लगे हुए हैं, जबकि पौधे को लगभग 17 प्रकार के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वह पूर्ति नहीं हो पाएगी तो पौधा पूरा प्रोडक्शन आपका नहीं दे पाएगा। तो और कई साथियों का ये मानना होता है कि जैविक खेती में प्रोडक्शन कम होता है। यह गेहूं बिल्कुल जैविक है और इसमें हमारा कोई भी प्रोडक्शन कम नहीं आता। देखिए, पौधे को न्यूट्रिशन पूरा दे दीजिए आप तो पौधा भी अपना पूरा प्रोडक्शन आपको देगा। हम जैविक खेती में कई बार
पूरी खाद पौधे को नहीं दे पाते, जिससे आपका प्रोडक्शन पूरा नहीं आ पाता। फिर जैविक खेती को ब्लेम दिया जाता है, ये अच्छी नहीं है, इसमें पूरा प्रोडक्शन नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें न्यूट्रिशन की पूर्ति पौधे की कीजिए तो आपको प्रोडक्शन भी इसका पूरा मिलेगा। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।